नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। कोटद्वार में बाबा दुकान को लेकर विवाद नहीं थम रहा है। मामले में केंद्रीय स्तर पर राजनीति हो रही है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर है और इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि उत्तराखंड की शांत वादियों में माहौल आखिर कौन खराब कर रहा है। कोटद्वार बाबा दुकान विवाद से सुर्खियों में आए दीपक कुमार को राहुल गांधी सहित कई नेता और कुछ सामाजिक संगठन के लोग ही हीरो बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन और बीजेपी के नेता उसी हीरो को कांग्रेसी बता रहे हैं। इधर कोटद्वार के कारोबारी लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक विवाद और उन विवादों में राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है। तो चलिए, बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोटद्वार विवाद को लेकर संसद में जो आरोप प्रत्यारोप हुए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई में ये ऐसा मसला है कि इसमें भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के लोगों को खासकर धर्म की बात जब करनी होती है, चुनाव आते हैं, तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं उनको हवा दी जाती है। कांग्रेस का ये कहना है कि साफ तौर पर बीजेपी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है, जबकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के कांग्रेस पर तमाम आरोप हैं कि तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। क्या वाकई में माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है, इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा दत्त जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत मथुरा दत्त जी आपका। जीतराम आर्य जी, पूर्व विधायक कांग्रेस के, हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत जीतराम आर्य जी। राकेश मिश्रा जी मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत मिश्रा जी। अंकेश भंडारी यूकेडी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत अंकेश भंडारी जी। तो डॉक्टर जीतराम आर्य, घटना होती है एक, और मुस्लिम जो बाबा ड्रेस के नाम से दुकान चला रहे थे, जब उनके पास कुछ हिंदू संगठन के लोग पहुंचते हैं, वो तमाम विवाद आपने देखा और सुना होगा। इसको प्रथम दृष्टया आप किसकी गलती मानते हैं? जैसा कि बीजेपी कह रही है कि प्री प्लान्ड ये घटना थी, तो आपको लगता है कि घटना प्री प्लान्ड थी? देखिए, जो भाजपा ने और या भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा या भाजपा के संगठनों द्वारा, जो अनुशांसिक संगठनों द्वारा जी जिस तरह से माहौल क्रिएट वो पूरे विश्व में फैले। पर अगर अगर यही हालत रहे जी तो हिंदू धर्म और सीमित हो जाएगा। है उन जो धर्म आज विश्व में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे है जी उन धर्मों की क्या खासियत है और हमारे धर्म की क्या कमी है? क्यों हिंदू धर्म पूरे विश्व में प्रसारित लोगों ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? यही कारण था कि कुछ लोग इस तरह की जो हरकतें करते हैं, जो कुछ लोग इस तरह से आप इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई सनातन में कुछ पे खूबियां नहीं थी, इस वजह से उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, हाँ, या उसके लिए एक्सेप्ट व्यक्ति नहीं, दोषी यही है, मैं धर्म कह से रहा कोई था। मतलब नहीं है उनका? भाई ये था ना, धर्म की क्यों नहीं है? भाई धर्म से क्यों नहीं मतलब है? भाई धर्म को तभी एक्सेप्ट करेंगे लोग कि उसमें खूबियां होंगे, तो तभी तो लोग उधर जाएंगे धर्म के। तो हिंदू धर्म में धर्म के बेस पे, जाति के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, उस कारण लोग सीमित हो गए, हिंदू धर्म सीमित होता गया। जीतराम आर्य जी, आप बताइए, बाबा ड्रेस के नाम से नाम रखना आप उसको ठीक मान रहे हैं, या वो व्यक्ति अपने भी किसी नाम से रख सकता था जो इस्लाम के अंतर्गत नाम आते हैं, ऐसा ना, अपने नाम से रख सकता था? भाई मैंने भी एक जगह पढ़ा था, पीर बाबा। पीर बाबा मुसलमानों का होता है जी, उससे तो बाबा लगा हुआ है ना। तो ऐसे ही जो है उसने लिख दिया, वो इस देश का निवासी है, उसकी हो सकता बाबा में उसकी आस्था हो। आप कैसे मान लेंगे कि वो बाबा में उसकी आस्था? मतलब आप उसको क्लीन चिट दे रहे हैं उस बुजुर्ग को कि मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी? ये अलाने फलाने धर्म का है और इसका विरोध होना चाहिए। इसको लेकर के ऐसी जो हरकतें जिस तरह से करते हैं, वो एक स्वच्छ भारत के लिए नहीं है, सनातन का ये कैरेक्टर नहीं है, गरीब सनातन का नहीं है। जीतराम आर्य जी, अगर वहां पर हिंदू संगठन के लोग उस मुस्लिम बुजुर्ग से कह रहे हैं चेतावनी देकर कि ये हटा लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, और उसके बाद नहीं लिखा जाता है? अरे भैया, वो क्यों हटाएंगे? उनकी बाबा में आस्था है, आपके कहने से हटाएंगे? जो सालों से, कई वर्षों से चल रहा है, जो वहां पर बता रहे थे कि 15-20 सालों से वो दुकान चल रही है, आज ही कैसे उसका ऑब्जेक्शन हुआ? जिस दिन पहली बार लिखा उस दिन क्यों नहीं? तो आप उसको क्लैरिटी दे रहे हैं कि बाबा के नाम से कोई भी दुकान चलाए, कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम आए उत्तराखंड और चलाएं?
देश को चलाएगा वो, ठीक है चलाएगा वो चाहे। मथुरा दत्त जी, अब देखिए कांग्रेस तो कह रही है कि आइए चलाइए, कोई बाबा नाम पे सनातन धर्मियों का कोई ठेकेदारी थोड़ी ना उस नाम पर, तो फिर विवाद क्यों हो रहा है? आपके जो अनुषांगिक संगठन है वो क्यों इस तरीके का विरोध कर रहे हैं? देखिए, कहीं किसी ने विवाद नहीं किया, न कोई विवाद कर रहा है, न भारतीय जनता पार्टी किसी विवाद में पड़ना चाहती है। जो बात आपने कही उसी बात पर कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहती है। देखिए, जब एक बात क्लियर होगी कि नाम बदलकर आप कोई भी कारोबार नहीं कर सकते हैं और बाबा नाम आपने लिख दिया तो आप अपना असली नाम लिख लो। कुछ लोगों ने यही तो कहा, न उसकी दुकान में कोई तोड़फोड़ की गई है, न उसको बाहर जाने को कहा, न उस व्यक्ति को कोई धमकाया गया। उस व्यक्ति के पास जाकर रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके ये कहा कि भाई आप क्यों नाम बदल कर रह रहे हैं, वेश बदल कर रह रहे हैं, अगर आपको इतनी हुआ है तो आप अपना वास्तविक नाम वहां पर रख लो, खत्म बात है। इतनी ही बात थी, बाकी कोई बात ही नहीं थी। अगर उस व्यक्ति पे कि बाबा पे इतनी बड़ी आस्था है तो जाए फिर कोट द्वार में, तो भगवान शंकर जी के तमाम मंदिर हैं, वहां जाते, भोलेनाथ की पूजा करते, जल अर्पित करते। कौन मना कर रहा था उनको? ये भी नहीं तो करेंगे। आप इसको सही मान रहे हैं कि वहां हिंदू धर्म के हिंदू संगठन के लोग पहुंचते हैं मथुरा दत्त जी, कि वो जाकर के उसको चेतावनी दे रहे हैं कि बाबा नाम नहीं लिखना चाहिए, अपना नाम लिखो, आप इसको सही मान रहे हैं? चेतावनी देने की बात किसी ने नहीं कही। केवल ये कहा गया कि आपने जो नाम बदलकर आप लिख रहे हैं, ये हम बार बार कह रहे हैं। देखिए, कुंभ के वक्त पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने कहा था कि जो भी व्यक्ति अपना कारोबार इस रास्ते के बीच में, कावड़ियों के रास्ते के बीच में या कुंभ मेले में इधर उधर जहाँ भी कोई अपना कारोबार कर रहा है, दुकान कर रहा है, वो अपना वास्तविक नाम बोर्ड में प्रदर्शित कर दें। नाम बदलकर कोई भी कारोबार न करें। अगर कोई अप्रिय घटना होगी तो उसके लिए तो अब जो हुआ है मथुरा दत्त जी वो बिल्कुल ठीक हुआ है क्या? ऐसा ही होना चाहिए था जो हुआ है? मेरी पूरी बात तो होने दीजिए मान्यवर। आपका सवाल का, हर एक सवाल का जवाब दूंगा विनम्रता के साथ। यही तो बात हमने कही उस समय भी और आज भी हम यही कह रहे हैं। कोटद्वार में भी यही हुआ। जब लोगों को पता चला कि फला व्यक्ति नाम बदलकर इस नाम से वहां पे व्यापार कर रहा है, तो उनसे यही निवेदन तो किया। किसी ने दंगा नहीं किया, बलवा नहीं किया, किसी ने तोड़फोड़ उसकी दुकान में नहीं की, उस व्यक्ति के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया, उस व्यक्ति के ऊपर कहीं पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। जब नाम नहीं बदला तो तब कहा गया। तो सर मोहम्मद दीपक जो है वो कहां से आ गया? दीपक कुमार फिर मोहम्मद दीपक क्यों बन गया? क्यों उसको ऐसा बोलना पड़ा? कुछ तो हुआ होगा ना वहां पर, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। आप देख नहीं रहे वीडियो में क्या हुआ? दीपक को भी मैंने देखा है, सब देखा। मैं कोई गलत बात, आप जानते न मैं करता हूँ डिबेट में, न मैं गलत आरोप कहीं लगाता हूँ। नहीं, दीपक को भी मोहम्मद बनने की आवश्यकता क्या थी? इससे तो साफ परिलक्षित होता है कि इसमें कांग्रेस का षड्यंत्र था। कांग्रेस के नेताओं ने जानबूझकर षड्यंत्र रचकर एक कूट रणनीति करके माहौल खराब करने की कोशिश की गई। और वहाँ वो कोटद्वार में जो हमारा अमन चैन है, जो भारत की भूमि है, महाराजा भरत की, जिसके नाम से आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, कर्ण की तप स्थली है, कर्णाश्रम वहाँ पर है, आश्रम है तमाम। वहाँ पर बाबा सिद्धबली का मंदिर है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो पवित्र भूमि को अगर आप कलंकित करने का काम करेंगे, सर आपको लगता है, चलिए ठीक है मैं आऊंगा आपके पास मथुरा दत्त जी। अंकेश भंडारी, आपको लगता है कि जो बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नाम बदलकर कलंकित करने का जो काम ऐसे लोग कर रहे हैं, अब तक तो मुस्लिमों पर टारगेट था लेकिन अब टारगेट जो है हिंदुओं पर भी आ गया, मोहम्मद दीपक बन गया और उसको कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है? जिस प्रकार से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रदेश में जो हमारी वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात न करके उसे अपने मुफीद जो चुनावी एजेंडा दिखता है, जिस प्रकार के एजेंडे पर पूरे देश में वो राजनीति करते आई है, जो धार्मिक ध्रुवीकरण से तो फायदा उसे लगता है कि मुझे चुनाव में इन मुद्दों को, जो वास्तविक इस प्रदेश के मुद्दे हैं, उन पे बात न करके उसके इतर
अन्य मुद्दों को जो उसके माहौल या उसके एजेंडे के मुताबिक आप कह सकते हैं, वो आज उस प्रकार से कार्य कर रही है और उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं वो माहौल बनाने का काम कर रही है। क्योंकि आज जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है घिरी हुई है, अपने कुकर्मों से घिरी हुई है। आपने देखा होगा अंकिता भंडारी प्रकरण से लेकर के, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे वो खनन माफिया, भू माफिया और राजनीतिक षड्यंत्रकारी जो माफिया इन्होंने इस प्रदेश में पैदा किए हैं, उन तमाम लोगों के उससे आज आपने देखा होगा पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे वो उसका केंद्र हो चाहे वो राज्य में हो, वो दोनों जगह है जो है नंगी हो चुकी है। और इस जनता के सामने, इस प्रदेश के लोगों के सामने जो है वो अपने आप को, उसे ये पता है कि हमारे सामने जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं आज, उन मुद्दों से जो है उनके पास जवाब देने के लिए कोई ऐसा कोई हथियार बचा नहीं है। अब उन्हें लगता है कि जो लेकिन अंकेश भंडारी ये बताइए इसमें कैसे बीजेपी की साजिश हो सकती है? बिल्कुल साजिश है। बीजेपी की साजिश कैसे है? साजिश है, बिल्कुल साजिश है सचिन भाई, बिल्कुल साजिश है। साजिश नहीं होती तो इस प्रकार के एजेंडे आप नहीं चला रहे होते इस टीवी चैनलों में। आप एजेंडा चलाते आज कि पलायन क्यों हो रहा है इस प्रदेश में इतना, आप एजेंडा चलाते युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, आप एजेंडा चलाते भर्ती घोटाला और कितने दोषियों को आपने जो सजा दी, आप एजेंडा चलाते इस प्रदेश में कि स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, शिक्षा की क्या व्यवस्था है। आप एजेंडा चला रहे कि माहौल खराब कर रहा है। कौन कर रहा है माहौल खराब? आप तो सत्ता में बैठे हैं, कैसे माहौल खराब हो रहा है? आपके पास जवाब क्यों नहीं है उस माहौल को सही करने का? है आपके पास शासन तंत्र है, प्रशासन आपका है, तमाम व्यवस्थाएं आपके पास है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। कौन कर रहा है प्रदेश का? ठीक है, वो विपक्ष पर आरोप लग रहा है। संरक्षण दे रहे हैं उन लोगों को, तमाम लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। यदि इस प्रकार का संरक्षण आप दोगे तो प्रदेश की तरक्की में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ताबूत का कील जो आप घिटने का काम कर रहे हैं। प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए था, उस प्रदेश को नीचे करने का काम कर रहे हैं। आपने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला दिया है, आपने इस प्रदेश को जो है इतने पीछे धकेल दिया है, यहाँ के पलायन हो रहे हैं। आप जो नीतियां आप बना रहे हो, उस नीतियां में आप बनाने से पहले भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हैं। तो किस प्रकार की राजनीति आप? ठीक है, आपके कई मुद्दे आगे। इसमें राकेश मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये घटना प्री प्लान्ड थी या एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें दीपक कुमार आया, मोहम्मद दीपक बन गया? राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं, सब एक तरफा जो विपक्ष के लोग हैं। सचिन भाई, आपका ये जवाब देना कि ये घटना प्री प्लान अगर नहीं थी तो इतना जल्दी राजनीति को एक ही पिच पे दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कैसे खेल रहे हैं, है ना जी? अगर भाजपा इधर से अपने आप को हिंदू संगठन की राजनीति करती हुई बताती है तो कांग्रेस भी उधर से कुछ करती हुई दिख रही होगी। बिल्कुल, 2-2 लाख के वो आ रहे हैं ऑफर, है ना? तो ये इनका दोनों का मतलब साझा रणनीति है। वो एक जगह स्टैंड करेंगे और वो दूसरी जगह स्टैंड करेंगे और एक ही पिच पे दोनों लोग बैटिंग करेंगे। आज की स्थिति ऐसी बन गई कि ये दीपक कुमार मोहम्मद दीपक कैसे बन गया और इस बात को कैसे मना कर दिया जाए कि अगर मेरा नाम राकेश कुमार है तो मैं अपने नाम के आगे राकेश कुमार क्यों ना लिखूं? कैसे हम इसको डिनाई कर दें? अगर मालिक का नाम मालिक ही लिखा जाएगा या दुकानदार का नाम जो हो वही चस्पा किया जाएगा, अगर जनता का एक वर्ग, समाज का एक वर्ग ऐसा मानता है तो इसमें हिंदू और मुस्लिम की बात आती कहां से? जो मोहम्मद दीपक ने अपने सामने मोहम्मद लगाया, उसे आप सही मान रहे हैं? देखिए, ये तो क्षणिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने आप को हाईलाइट करने का एक माध्यम है। अच्छा, दीपक खुद को हाईलाइट करना चाह रहे थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, या वो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो वीडियो वायरल हो गया, उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा? ये सब एक माध्यम है कि मोहम्मद दीपक कह लो, कल को आप जाके अपने आप को, आज एक पिक्चर में देख रहा था आज वो कपिल शर्मा की आई है जी, तो उसमें उसने 3 धर्म बदल के शादियां की। तो ये क्षणिक लाभ है, इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ये इतनी जानकारी हो गई कि दीपक जी को राहुल गांधी जी की जुबान पे भी उनका नाम आ गया। फोन कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, है ना? संसद तो में मुद्दा उठ रहा है। उसका उनका मकसद था वो कामयाब हो गया। उससे कोटद्वार के लोगों का कोई भलाई होने वाली है या उससे अमन कायम होगा, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। जी, क्या कोई मुस्लिम भी अपने नाम के सामने ऐसा बचाते हुए किसी हिंदू को कहेगा कि नहीं, मेरे नाम के सामने राम
फलाना जो भी मुस्लिम आगे नाम को लिखते हैं, वो ऐसा हो कर सकता है कभी अब जो सर- दीपक ने किया? सर आप मुझे बताइए, मुर्शिदाबाद में अगर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चुनाव लड़ने की पे कांग्रेस के जो हमारे पहले एलओपी थे, वो चुनाव इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वहाँ से यूसुफ पठान चुनाव लड़ जाता है। आप समझिए बात को। तो वो कितने मतलब आप कह सकते हो कि कितने सौहार्दपूर्ण तरीके से वो लोग अपना काम करते हैं, ये कहने का विषय नहीं है। फिर भी हमारे पूर्व विधायक जी ने एक बात कही, उसका मुझे थोड़ा सा जवाब देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदू इसलिए नहीं फैले पूरे विश्व में क्योंकि इनके भीतर कुछ संकीर्णता है। नहीं सर, पूरे विश्व में हिंदू इसलिए स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि ये सहिष्णु है। बिल्कुल, हमारे में कट्टरता नहीं है। और आज अगर सबसे ज्यादा पूरे विश्व में लोग किसी धर्म को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हिंदू है, सनातन। बिल्कुल, तो ये भी एक संकीर्णता है जी। इसे भी समझना पड़ेगा। क्योंकि हमने ही हमारे यहाँ ही जो 72 फिरके हैं वो चलते हैं। आप ईरान में नहीं चला सकते, आप सऊदी अरब में नहीं चला सकते, आप पाकिस्तान में नहीं चला सकते। सहिष्णुता है तभी तो दीपक कुमार मोहम्मद बन गए। और फिर भी हम सहजता क्या से कोई स्वीकार कर रहे हैं। मुस्लिम जो है अपने नाम के सामने नहीं लगा सकता? नहीं वहाँ लगा कट्टरता सकता। है। तो ये कट्टरता जब नहीं वो है, भारत ये माता की सहिष्णुता जय है। पर सवाल उठाते हैं, है ना? ठीक है मथुरा, जब सवाल ये है कि ठीक है तमाम घटनाक्रम हुआ, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि भाई दीपक कुमार की क्या गलती थी, उस पर ही एफआईआर कर दी। ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। और रक्षक की भक्षक बन गया कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सदन में कही ये बात। वो तो कांग्रेस ने अपनी जो आदत है, अपनी फितरत है, उसको प्रदर्शित करने का काम किया। हर हमेशा यही तो किया इन लोगों ने। मैं तो बहुत लंबे समय तक इनके साथ रहा हूँ, मैं तो एक एक को जानता हूँ जी, एक एक की फितरत के बारे में जानता हूँ जी। इनके। तो अब क्या कहा जाए, ज्यादा कहना फिर अच्छा नहीं रहता है। तो मैं तो जैसा अभी राकेश भाई ने कहा, मिश्रा जी ने कहा, डॉक्टर जीतराम जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ। बड़े भाई हमारे प्रोफेसर आदमी हैं जी, और अध्यापन का काम करते हैं, बड़े छात्र इनके नेतृत्व में अध्यापन कर रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर यही स्थिति अगर हिंदू धर्म में संकीर्णता होती तो विवेकानंद जी को अमेरिका में बुलाकर शून्य में भाषण नहीं देना पड़ता, ब्रह्मांड पे और वेद और पुराणों पर नहीं बोलना पड़ता जो बात कही गई है। जी। हिंदू तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमने कभी ये नहीं किया, किसी ने भी। और वहां पर भी कहीं पहले हमारी तरफ से कहीं कुछ नहीं हुआ। ये तो 5-6 दिन बाद आज अब दीपक कुमार पर एफआईआर हुई है, जब तमाम तरीके के उन्होंने उसका राजनीतिकरण करने का काम किया। एक षड्यंत्र के तहत ये काम किया गया, जिसमें मैं इसलिए कह रहा था जिसमें तो कांग्रेस के एक षड्यंत्र की बू आ रही है। ये तो पूरे प्रदेश को जलाना ठीक है मथुरा जी, आपने कहा कि कांग्रेस का षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन जो आपके सांसद ने कहा है, प्रदेश अध्यक्ष ने सदन में कहा है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्या इसका कोई सबूत बीजेपी के पास है? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात हो रही है कि आखिर उत्तराखंड के माहौल को कौन खराब कर रहा है, और इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दीपक को बीजेपी कांग्रेस का एजेंट बता रही है और कांग्रेस कह रही है कि ये सब प्री प्लान्ड था, ये काम बीजेपी ने किया था। तो सवाल ये है कि क्या अब इस पूरे मसले पर राजनीति हो रही है? तो सवाल ये भी है कि आखिर दीपक किसके हैं? कांग्रेस कह रही है कि भाई ये तो रोशनी लेकर आए हैं आपसी सौहार्द की, भाईचारे की। मैं मथुरा दत्त जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ, ऐसा कोई प्रमाण है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं आज सदन में, राज्यसभा में, कि कांग्रेस के एजेंट हैं। देखिए, पढ़े लिखे को हाथकंडन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, सब जानते हैं। मैंने कहा ना, मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, NSU का कार्यकर्ता रहा है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा है, कांग्रेस का सक्रिय सदस्य है दीपक जी। तो आप इससे ज्यादा प्रमाण क्या होगा? जी, वो मना कर रहे हैं कि मैं किसी कांग्रेस के नेता से नहीं जुड़ा हुआ हूं।
उन्होंने वो हरक अलग सिंह रावत और नेगी जी को भी बस ये कहा है कि उन्होंने मेरे पक्ष में जो फेसबुक पर पोस्ट की, बस उतना रिश्ता है मेरा उनसे। अब देखिए, कहने को तो कुछ भी कर सकता है आदमी। जी। अगर नहीं कहा तो राहुल गांधी, खड़गे जी, तमाम देश के बड़े बड़े लोग क्यों कह रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर जीतराम जी बैठे हैं, हमारे सम्मानित, मेरे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, प्रोफेसर व्यक्ति भी हैं। वो खुद ही बताते हैं अगर कांग्रेस का कोई लेना देना तो क्यों कांग्रेस के लोग लाइन लगाए वहां बैठे हैं। फिर क्यों करें कांग्रेस के लोग ये क्यों नहीं करें कि वो व्यक्ति नाम बदलकर प्रकट होने की आवश्यकता क्या थी, उसको मोहम्मद दीपक कहने की जरूरत क्या थी। अगर वहां पर कोई और अप्रिय घटना हो जाती उसके मोहम्मद दीपक कहने पर, तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार रहता। जी। उसने क्यों नहीं कहा कि मैं दीपक सिंह हूँ, दीपक रावत हूँ, दीपक कुमार हूँ, कह देते, कौन बड़ी बात थी। कौन रोक रहा था उनको जब वो वहां पर शांति दूत बनकर आए थे। तो फिर तो उनको स्वयं कहना चाहिए था भी मैं फला वर्ग से होने के बाद भी इनको बचाने आया हूँ, आप क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा ही आदमी हूँ, कह देना चाहिए था। ठीक है ये जरूरत जीतराम आर्य जी, जो आप अभी थोड़ी देर पहले डिबेट में कह रहे थे, जब मैंने आपको बोलने का मौका दिया कि सनातन में अगर कुछ अच्छाइयाँ होती तो भाई दुनिया में फैलता। अब देखिए दीपक मोहम्मद दीपक बन गया, और कितनी सहिष्णुता चाहिए आपको, कितना अच्छापन चाहिए इस धर्म में कि एक आदमी जो सनातन से आता है वो एक मुस्लिम को बचाने के लिए वो मोहम्मद लगा लेता है अपने नाम के सामने। आप कह रहे हैं कि दुनिया में नहीं फैल रहा है। देखिए, जो दीपक कुमार है, दीपक कुमार ने कभी कभी ऐसी घटनाएं समाज में या देश में या कहीं भी ऐसी घटनाएं घटती है जिसको तात्कालिक प्रभाव से उसको, जैसे हम आग में पानी डालने का काम करते हैं, कोई मॉब आ रहा है और मॉब के में अगर मॉब को रोकने के लिए उन्होंने कोई अपना ली बात, क्योंकि दीपक को ऐसा नहीं है कि दीपक को और लोग नहीं जानते होंगे, उस मॉब वाले भी दीपक को जानते होंगे। इसलिए उसको कहना पड़ा कि उसको तात्कालिक रूप से उस चीज को कम करने के लिए, उसकी तीव्रता को कम करने के लिए उनने कहा, भैया उसने पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा भाई मैं मोहम्मद दीपक हूँ, जबकि लोग जानते होंगे कि वो दीपक कुमार है। तो इसलिए जो है उसने तात्कालिक उस चीज को रखाने के लिए कभी कभी कहते हैं कि अगर झूठ, अगर किसी चीज में झूठ में अगर अच्छा हो रहा है तो वहां पर झूठ बोलना भी पाप नहीं है। महाभारत हमारा तो हिंदू धर्म है, महाभारत में तो सम्मान करता हूँ, तुलसी जी का बहुत ही सम्मान करता हूँ। तुलसी जी बहुत ही सुयोग्य और एक सुशिक्षित और बहुत ही एक कर्मशील और एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, विद्वता के धनी है। तो उनका महाभारत में तो जो उन्होंने कहा कि भैया आप कह दो हतो अश्वत्थामा हतो हता वाला, नरो कुंजरो अश्वत्थामा हतो हता। तो कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए ऐसी चीजें भी करनी पड़ती है। ये तो हमारे सनातन सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिसको अभी आप बता रहे थे कि संकीर्ण हो चुका है, वही तो आगे आ रहे हैं ना उस धर्म को बचाने के लिए, उस सम्मान को बचाने के लिए, जिनके 50 से ज्यादा देश हैं पूरी दुनिया में, 57 मुल्क हैं, उनको बचाने के लिए वो एक दो देश वाला धर्म ही आगे आ रहा है। फिर कहाँ संकीर्ण मानसिकता रह गई। देखिए ऐसा है कि ये भारतवर्ष है, दुनिया के 57 देश है या 60 देश है, 70 देश है, कितने भी देश दुनिया में, दूसरे नंबर पे इस्लाम है, पहले नंबर पर क्रिश्चियन है, वो धर्म पूरा फैला हुआ है, उसको बचाने की बात नहीं है। ये हमारी सनातनी संस्कृति है, हमारी सनातनी परंपरा है। हमको नहीं कहा गया, भैया आप जानते हैं हिंदू धर्म कितना पुराना धर्म है, 5000 वर्ष सृष्टि की उत्पत्ति के साथ हिंदू धर्म तब से हमारा सनातन धर्म चला आ रहा है। उस धर्म के हमेशा आज तक वो धर्म खतरे में नहीं आया। जब बीजेपी सत्ता में आई तब वो धर्म खतरे में आ गया जी। 5000 वर्षों से सनातन धर्म हिंदू धर्म चल रहा, आप भी जानते हैं। सृष्टि के आरंभ से कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, विष्णु ने किल कुंजा रूपा है, इसका वहां से शुरू होता है हिंदू धर्म। और आप कह रहे हैं जब भाजपा सरकार आई तब कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। आज तक पूरे विश्व में हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। जब भारत गुलाम था तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था जी। आज बीजेपी जब सत्ता में आई तब हिंदू धर्म खतरे में आ गया जी। तो ठीक है मिश्रा जी, आप बताइए जो बात अभी आर्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी के आने के बाद क्या हिंदू खतरे में आ गया, और सर दूसरा सवाल ये जिसको कह रहे हैं कि संकीर्ण मानसिकता है, पहला ईसाई, दूसरा इस्लाम, फिर सनातन, तो ये क्या हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं। देखिए ये तो निश्चित है कि पहला ईसाई धर्म है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है,
दूसरा इस्लाम है, तीसरे नंबर पर हिंदू आते हैं। तो इनकी भी संख्या ठीक है, 120-25 करोड़ के आसपास हिंदू भी पूरे विश्व में है जी। 120 करोड़ से ज़्यादा ही, 150 करोड़ के आसपास हिंदू भी पूरे विश्व में हैं। और रहा सवाल ये कि हमारी संकीर्णता का, तो हम संकीर्णता में नहीं हैं, हम व्यापकता में हैं। जब भी विश्व को किसी भी कहीं से कुछ सीखने की जरूरत हुई है तो वो हमारे धर्म शास्त्रों को ही खोजा गया है जी। वहीं से वो बातें निकल के आई हैं। गीता ही एक ऐसा ग्रंथ आज से 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण कह गए हैं कि धर्म अधर्म की चिंता मत कर, तू मेरी शरण बैठ जा। वही कहता है कि ये धर्म और अधर्म ये यहाँ के हैं। तो जिस सनातन में इतनी छूट है, जिस सनातन में सर्व धर्मान परित्यज्य जैसा भाव आता हो, जिस सनातन में वसुधैव कुटुंबकम जैसा भाव आता हो, वो संकीर्ण नहीं हो सकता। और आज आप देखिए, मेरा धर्म का संकीर्णता से नहीं, मेरा मतलब है कुछ लोगों की संकीर्ण मानसिकता है। जैसे भाजपा के लोग हैं उनकी संकीर्ण मानसिकता है, धर्म के बेस पे खिंच है। धर्म संकीर्ण नहीं है, जो लोग उसके बेस पे राजनीति करते हैं उनकी है संकीर्णता। आ रही सनातन पे तो कोई आंच नहीं आ रही है ना बीजेपी के टाइम पे? नहीं जी सनातन पर तो कोई आंच नहीं आ रही है ना बीजेपी के टाइम में? भैया, सनातन के नाम पे ये कह रहे हैं बीजेपी, जब से भाजपा आई तब से हिंदू धर्म खतरे में आ गया। कौन कह रहा है ये बात आर्य जी? बीजेपी कह रही है। बीजेपी कह रही है मिश्रा जी, हिंदू खतरे में है। बीजेपी को ये लग रहा है कि हमारे रहने के बाद राजनीति कर रहे हो, हिंदू खतरे में है। इसलिए हिंदू धर्म की राजनीति कर रहे हो। अब कभी नहीं कहा कि हिंदू धर्म खतरे में बीजेपी के शासन में आने के बाद पूरे भारत की राजनीति में एक शिफ्टिंग तो आई है। आपके राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में आर्य, है। चलिए ठीक है मिश्रा जी, मांगूंगा एक कमेंट अंकेश भंडारी। अंकेश भंडारी, क्या लग रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम यही राजनीति होगी? और मैं ये पूछना चाहता हूं, दीपक ने तो मोहम्मद लगा लिया अंकेश भंडारी, लेकिन क्या यदि ऐसी परिस्थितियां आएंगी, कटोगे तो कटोगे। और देखा आपने अभी जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था जब धर्म पूछकर मारा गया, तो क्या इसका मुद्दा नहीं था देश में उस वक्त? सचिन भाई, इससे पहले भी मैं यही कह चुका हूँ कि आज तक आपने देखा होगा इस प्रदेश में अंकिता भंडारी का इतना बड़ा प्रकरण हुआ इस पूरे उसमें, लेकिन उस प्रकरण को करने वाले कौन थे, संलिप्त कौन थे? वो बिटिया भी हिंदू थी, करने वाले भी हिंदू थे जी। और उस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले भी हिंदू थे। ठीक, उस प्रकरण पर किसी ने कुछ नहीं बोला जी। आज 3.5 साल हो गए और उस पूरे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे इन्वॉल्व हैं, कैसे उस मुद्दे को घुमा रहे हैं। यदि वही मुद्दा वहाँ पर कोई करने वाला मुस्लिम होता तो क्या एंगल दिया जाता? क्योंकि वो उनके मुफीद था, उनके एजेंडे में वो चीज़ मुफीद है, उनके एजेंडे के हिसाब से। और यही बात आपने जम्मू कश्मीर की बात की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोगों के द्वारा जिस प्रकार से एजेंडे को चूज किया जाता है, जिस प्रकार से एजेंडे को बुनाया जाता है अपने वोट बैंक के प्रति कहें आप, या फिर ये कहें कि ध्रुवीकरण के लिए जिस प्रकार का ये इस्तेमाल करते हैं शब्दों का, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे देश या प्रदेश को आगे ले जाने के बजाय आज जो है एक संकीर्णता जो उत्पन्न कर दी समाज में, एक वमनस्यता आप कह सकते हैं, क्योंकि ये भारत देश है और यहाँ हमेशा से जो है वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति रही है। हमने सबको समाहित करने का काम किया, पूरे विश्व को हमने ज्ञान देने का काम किया है। हमारे पास ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, आप गीता जैसी आप देखें, जो महाभारत गीता जो आप पढ़ते हैं वो पूरे विश्व को हम ज्ञान देते हैं। रामायण जैसे हमारे पास पुस्तकें हैं। तो हम उस संस्कृति से, विरासत से आते हैं। सदियों से हमारी संस्कृति चली आई, मुगलों ने हम पर आक्रमण किया तब भी हम खतरे में नहीं रही। लेकिन आज एक ऐसी सरकार बैठी है वो जो स्वयं भू सनातन का झंडा बुलंद करने की बात करती है, लेकिन उसके कार्यकाल में कैसे हिंदू खतरे में आ गया ये समझ से परे है। क्या ये एजेंडा है? क्या ये अपने मुफीद एजेंडा चला रहे हैं? ये हमें समझने की आवश्यकता है। और हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि हमारे असल मुद्दे क्या हैं, हमें क्या चाहिए, क्या इस प्रदेश को चाहिए। मैं सचिन भाई, मैं आपसी चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, मैं कल ही अपने क्षेत्र से भ्रमण करके आ रहा हूं, थराली विधानसभा से, जहां पर हालांकि अगस्त में बादल फटे थे जी। और वहां पर के क्या हालात हैं,
मैं यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ यदि इनके बाद डेटा पड़ा हो, क्या आपने वहां पर किया, पुनर्वास की क्या व्यवस्था की आपने, कितने लोगों को मुआवजा आपने वहां पे दिया, क्या आपने ये बात की? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ अपने धर्म के मुताबिक, आपको सिर्फ अपनी राजनीति के मुताबिक क्या आपको एजेंडा सेट करना है, ये आज आप टीवी चैनलों में आप करवा रहे हैं इस काम। ठीक है, मथुरा दत्त जी ये बताइए, हमने बहुत से बीजेपी नेताओं के इनडायरेक्ट कहते हैं उनको सुन रहे हैं, या फिर जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि देखिए यही तो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है कि दीपक से मोहम्मद दीपक बन गया। क्या इसको भी अब डेमोग्राफिक चेंज के तौर पर देख रहे हैं मथुरा दत्त जी? सबसे बड़ा खतरा है, जब मैंने पहले ही कहा जरूरत क्या है आपको नाम बदलने की। क्या आदरणीय जीतराम जी कल अपना नाम जीत मोहम्मद लिख देंगे, या मोहम्मद जीत लिख देंगे, या अंकेश कल लिख देंगे? देखिए, कहने को हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। चीज है उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा किसी का। हमारी सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम किसी से भेदभाव करते हैं। हमने तो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी। हम तो सबको साथ लेके चलेंगे। असुरक्षा की भावना तो इन पर खुद है, खुद ये अपने को असुरक्षित करवा रहे हैं जी। खुद ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे समाज का वैमनस्य फैल रहा है, जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करना चाहते हैं जी। जरूरत क्या थी? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं अगर इतना ही बड़ा हितैषी हूँ तो मुझे अपना नाम मथुरा दत्त के जगह दीन मोहम्मद रखने की जरूरत क्या पड़ेगी? मैं कहूँगा ना मैं मथुरा दत्त हूँ जी, मैं जोशी बिरादरी का हूँ या मैं फला बिरादरी का हूँ, ये कहने में क्या दिक्कत हो रही है? तो सर गलती किसकी है मथुरा दत्त जी? गलती किसकी है? दीपक की गलती है या उन हिंदू संगठनों की गलती है जो वहां उस मुस्लिम दुकानदार को धमकाने आए थे कि भाई ये नाम हटा लो बाबा, ये सर्टिफिकेट हिंदुओं वाला है? मैंने आपको एक बात पहले कही कि जब खुलेआम ऐलान करके समाचार पत्रों में सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया कि भाई कुंभ मेले के वक्त हो या कावड़ मेले में जहाँ किनारे दुकानें हैं वो कोई भी व्यक्ति अपना नाम छुपाकर न रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा कि काल नेमी के नाम पर जो लोग धर्म छुपाकर, नाम छुपाकर यहाँ रह रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं अपना नाम छुपाने की या अपनी पहचान छुपाने की, वो खुलेआम रहे, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन नाम छुपाकर इसके पीछे क्या षड्यंत्र था, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है जीतराम आर्य जी, जब ये साफ दिशा निर्देश हैं कि कोई भी अपना नाम नहीं छुपाएगा और साफ तौर पर उस पर प्रोप्राइटरशिप भी लिखी जा सकती है बोर्ड पर, लेकिन सब कुछ छिपाया जा रहा था, बावजूद इसके सरकार के आदेशों के बावजूद देखिए कोई चीज छुपाया नहीं जा रहा है। पूरे कोटद्वार में आज से नहीं आए के 15 से 20 साल से पहले वो नाम लिखा गया उस दुकान पे। 15-20 साल पहले चल रही है वो दुकान पे, 15-20 साल से वो दुकान चल रही है। सब लोग कोटद्वार के निवासी उसको जानते होंगे, ये फलाने मोहम्मद है या फलाने वो इस दुकान के संचालन कर रहे हैं। आज क्या आवश्यकता पड़ गई है? तो केवल भाजपा को राजनीति करनी है, समाज को बांटना है, जनता को बांटना है और इस तरह के क्रिएट करने हैं ताकि लोग जो है जैसे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, वो वाला हिसाब यही है। वो क्या नारा है? यही तो मतलब है कि हिंदू खतरे में है। तो हिंदू खतरे में करके इन्होंने हिंदुओं को बदनाम कर दिया है और राजनीति कर रहे, वोट की राजनीति है ये स्पष्ट तौर पे बोल ये किसी समाज का भला नहीं करने जो लोग कर रहे हैं। मैंने सनातन पे कभी क्वेश्चन नहीं उठाया, मैंने प्रश्न किया था कि कुछ लोग ऐसे अतिवादी हैं जो इस तरह का परपंच, और भाजपा के लेड है वो, भाजपा उसको लीड करती है, वो भाजपा लीडर लोग हैं जो भाजपा जिनको लीड करती है। ऐसे लोगों का काम ऐसा है कि हिंदुओं को बांटो, हिंदू से नफरत पैदा करो हिंदू के अंदर और आपस में लड़वाओ। ठीक है राकेश मिश्रा जी, अब सवाल ये है कि अब तक तो निशाने पर मुस्लिम होते थे, अब निशाने पर हिंदू हैं, हिंदू मोहम्मद लगा रहे हैं। किधर जा रहा है ये देश? कभी यूजीसी के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर, पहले धर्म था, अब जातियों में भी जाति, फिर जाति के लोग अब मोहम्मद बनने लगे हैं। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? कौन सी विचारधारा काम कर रही है?
अभी छोटा सा मैं राजनीतिक पुट दे देता हूं आप लोगों के लिए, और ये पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय रहेगा। जिस व्यक्ति को लेकर आप लोग कांग्रेस पीठ थपथपा रही है या कांग्रेस कह रही है कि ये मेरा आदमी, या भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये इनका आदमी है, वो वस्तुतः उनका नहीं है, वो भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। भीम आर्मी का MIM के साथ गठबंधन हो रहा है। उत्तराखंड में भी वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को एक बात का डर है कि उनका वोट बैंक कहीं MIM के साथ खिसक न जाए, तो वो उनके मुद्दे को बढ़ चढ़ कर लेते हैं। आप समझ गए ना? मीम और भीम एक मीम और भीम एक जाति में है, और आने वाले समय में आप ये दोनों गठबंधन का उत्तराखंड में लड़ते हुए दिखेंगे। अब ये किसके लिए काम कर रहे होंगे ये आप लोग सोच सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जब वो मोहम्मद दीपक ऑफर आ रहे हैं चुनाव लड़ने के, अपने राजनीतिक पुट को दिखाएगा, 2-2 लाख रुपए, हाँ अपने राजनीतिक पुट को दिखाएगा, थोड़ा कांग्रेस सा फेमस हो जाए, टिकट आगे रखा है बस मिश्रा जी। बस वही कहानी है। ये इतने डर चुके हैं अल्पसंख्यक वोटों को लेके कि कहीं ये ना खिसक जाए। नहीं, कांग्रेस को तो खिसकने का डर है। उत्तर प्रदेश में सपा से डरे हुए हैं, सपा डरी हुई है कि ये गठबंधन कहीं MIM, क्योंकि MIM खेल कर चुका है बिहार में, पश्चिम बंगाल में खेल कर चुका है। हिंदू वोट ना खिसक जाए, आपको भी तो डर है। नहीं हिंदू कहाँ खिसक रहा है भाई, हिंदू कहाँ खिसक रहा है आर्य जी? हिंदू कहाँ खिसक रहा है? नहीं आर्या जी, आप भी हिंदू हैं, कांग्रेस में हैं, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी किसी दल में होऊंगा। मथुरा दत्त जोशी जी भाजपा में हैं, वो भी हिंदू हैं। ये हमारे अंकेश भंडारी जी ये भी हिंदू हैं, ये उत्तराखंड क्रांति दल में हैं। तो सब हिंदुओं के लिए तो सारे राजनीतिक दल हैं। मुसलमानों के लिए डर है, जो इकट्ठा वोट जाता है वो कहाँ खिसक जाए, ये डर है। हिंदू तो कई जगह हैं, हर दल में आपको हिंदू ही मिलेंगे, लेकिन जो मूल वोट बैंक समझा जाता था, कहीं वो ये भीम और मीम के चक्कर में खिसक ना जाए, तो भाजपा उनके वोट बैंक को मजबूत करती है। अगर कांग्रेस के साथ एक वर्ग जुड़ा रहा तो इनकी राजनीति चलती रहेगी, इसलिए ये दोनों एक ही पिच पे बैटिंग करते हैं। चंद्रशेखर भी मिलने गए वैसे तो दीपक से, तो यही एक दूसरे से बैटिंग करते हैं। हाँ, अंकेश भंडारी, देखिए मिश्रा जी तो नए राजनीतिक कब जो गुल हो सकते हैं आने वाले समय में खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फोकस क्यों रहता है सबका वहीं 20% पे? 80% को भी तो देख लीजिए ना। सचिन भाई, ये लगातार ये चलता रहा है, और ये आज से नहीं, जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इस प्रकार के घटनाक्रम मुझे लगता है कि ये अंजाम दिए गए हैं, और इससे जो है देश टूटता है, देश जुड़ता नहीं है, जो मेरी सोच है व्यक्तिगत रूप से। और जहाँ तक बात है आज वर्तमान सरकार जो बैठी है सत्ता में, अब आप देखिए सचिन भाई, पहले तो आपने जो है देश को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया, और धर्म के नाम पर जब आपको लगने लग गया आपकी जो है देश के जो लोग हैं वो अब आपकी बात नहीं समझ रहे, नहीं मान रहे, या उनको लगता है कि भाई इससे देश कहीं ना कहीं जो है एक घातक या खतरनाक मोड़ की ओर जा रहा है, तो अब आपने जो है UGC के माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें करने का एक प्रयत्न किया कि आपने जो है कॉलेजों में UGC के नियम लागू कर दिए, और अचानक आप बैकफुट पे जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल दिया, तो आपने जब जनता का आक्रोश आया तो आपने जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसमें बैक लेने का एक वो किया। तो इस प्रकार के प्रयत्न आप समय समय पर करते रहे हैं, और आज भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सचिन भाई ये आज वही चल रहा है। और ये पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से इन लोगों के द्वारा अपने एजेंडे को सेट करने का जो काम किया जा रहा है इस प्रदेश में, मैं ये मानता हूं कि इस प्रदेश के लोग बरगलाने वाले नहीं हैं, भ्रमित होने वाले नहीं हैं। उनको पता है कि हमारी वास्तविक स्थिति और वास्तविक जो जन मुद्दे वो क्या है, इन 25 वर्षों में हमने क्या प्राप्त किया इन दोनों दलों के द्वारा। अब वो इन दोनों दलों पर ना तो विश्वास करने वाले हैं और ना तो करेंगे, और ना ही इनके जो एजेंडे हैं उन पर भ्रमित होने वाले हैं। ठीक है, अंकेश भाई की बात से एक बात मुझे याद आ गई सडनली कि इस पूरी व्यवस्था में 80-20 में और हिंदू और मुस्लिम में सबसे ज्यादा जो ठगी हुई जाति है उसका नाम है सवर्ण, अपर कास्ट। उसके लिए ना तो कांग्रेस बोल रही है, भाजपा तो उनके खिलाफ ये मान चुकी है, भाजपा ने मान लिया है कि उन्होंने जब UGC कानून वहां बनाया
तो उसमें सवर्ण के जो मतलब अपर कास्ट के जो लड़के हैं जी। उनको मान लिया कि वो अपराधी हैं, सारा कानून उनके खिलाफ बना दिया। जन्म से मान लिया हाँ, उन्होंने। जन्म से मान लिया कि वो अपराधी हैं और सारा कानून उनके खिलाफ बना लिया। अब दुर्भाग्य से क्या है कि जोशी जी भी हमारे सवर्ण से ही हैं। इनका बेटा जब पढ़ने जाएगा तो ये इस कानून यूजीसी का पर नहीं हो रही है ना डिबेट अभी। आप जोशी जी से सोच रहे हैं कि ये बीजेपी वाले बोल दें, लेकिन आज मैं उस पर डिबेट कर चुका हूं। लेकिन किसी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा कि मैं इस कानून का विरोध करता हूं। वो सबके लिए गले में वो है ना, बिल्ली के गले है में ना? घंटी कौन तो बांधेगा, हम वो तो वाली सोच- कंडीशन हम थी। चूंकि हम तो फॉरवर्ड क्लास से चलिए सर, आते मैं हैं तो यूजीसी हमें पर तो ना ये पूछ करके सोचना आज- पड़ेगा हाँ। कि आखिर हमारा साथी कौन ठीक है जोशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जोशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी, जोशी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं हाँ बिल्कुल सुन रहा जी जोशी जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी पर जिस तरीके के आरोप कांग्रेस लगा रही है, आपको लगता है कि उत्तराखंड के अंदर ऐसे मसले अब इतने ज्यादा बढ़ने लगे हैं कि अब बात सदनों तक पहुंचने लगी है? राज्यसभा में 2-2 सांसद खड़े होकर बोल रहे हैं उत्तराखंड के इस विषय के बारे में। देखिए, कांग्रेस की फितरत है सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करना जी और अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देना, इसकी फितरत में है। इसमें नई बात नहीं है। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ इनको क्यों हुई? जी मैंने जो पहली बात की, ये सत्य को सही कहना चाहिए ना, सही बात को सही बोलो। अगर मोहम्मद दीपक बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम ये पूछ रहे हैं। जी जब उसका नाम दीपक है, वो बोला भी दीपक में, जरूरत क्या हो रही है? अरे वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो प्रेम है उसको दिखाने की कोशिश की उन्होंने, उसमें क्या गलत हो गया? भाईचारे का प्रेम तो तब दिखाई देता ना, वो कहता है कि मैं भी, अगर आप हिंदू आने वाले हो या आप हिंदू विश्व हिंदू परिषद जो भी हो, आप हो, तो मैं भी यहाँ पर बजरंगबली का प्रतिनिधि बन के आया हूँ, कहता ना मेरा नाम दीपक है। जरूरत क्या थी कि नाम पहचान छिपाने की, जानबूझ के? तो कांग्रेस वालों ने जानबूझकर उनको भेजा वहां पर? निश्चित रूप से भेजा है। मैं कह रहा हूँ ना, इसमें कांग्रेस का की षड्यंत्र की बुआई है। इसमें कल बहुत बड़ा षड्यंत्र उजागर होगा, देखिएगा। ठीक है, एसआईटी गठित हो चुकी है उसमें। जीतराम आर्य जी, आप मान रहे हैं कि दीपक आपका ही कार्यकर्ता है? किसका कार्यकर्ता हमको नहीं पता है कि दीपक किसका कार्य। अभी मिश्रा जी बता रहे थे वो भीम आर्मी के है, कोई भाजपा का कह रहा, कोई कांग्रेस का कह रहा, कोई भीम आर्मी का कह रहा है। तो आप किसका कार्यकर्ता, ये तो सरकार खुद तय करे कि किसका कार्यकर्ता। हो सकता है भाजपा नहीं देता हो उसको मना करके, ताकि इस तरह का। चलिए जीतराम आर्य जी, आपने तो एक अलग ही जो बयान है वो दिया कि हो सकता है कि बीजेपी वालों ने ही दीपक को भेज दिया मोहम्मद दीपक बनाकर। खैर शुक्रिया मथुरा दत्त जी, जीतराम आर्य जी, राकेश जी, अंकेश जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब सवाल यह है कि आखिर कौन बिगाड़ रहा है उत्तराखंड का माहौल, और इस पर क्या खुलासा होगा कि आखिर जो ये हो रहा है इसके पीछे किसकी साजिश थी। आज के लिए बस इतना ही।